राजधानी दिल्ली के YWCA में महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन परमार ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस कॉन्फ्रेंस में रेलवे में फर्जी तरीके से जॉब लगाने वाले और घोटाला करने वाले कुछ लोगों के बड़े खुलासे हुए। परमार ने कहा कि कुछ फर्जी दस्तावेज बनाकर नए नए युवाओं को रेलवे में जॉब के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने रेल मंत्री, गृह मंत्री से अपील करते हुए कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक संगठन हैं। हम चाहते हैं कि रेल मंत्री और गृह मंत्री ऐसे लोगों का पर्दाफाश करे। परमार ने ये भी कहा कि अगर 15 दिन के अंदर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती या रेल मंत्री और गृह मंत्री एक्शन नहीं लेते तो हम महाराणा प्रताप सेना की तरफ से रेल मंत्री, गृह मंत्री को लेटर लिखेंगे। परमार ने अपील करते हुए कहा कि ऐसे लोग रेलवे में जॉब लगाने के नाम पर बड़ा घोटाला कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और पकड़ने की कोशिश की जाए। मेरे साथ ये हुआ सर, यहाँ पे उत्तम नगर में 11,059 में मोनू उर्फ मंगतू नाम का एक व्यक्ति है। मोनू उर्फ मंगतू गली नंबर 27 B1194 A शिवालिक अपार्टमेंट में रहता था। उसको हमसे किसी ने मिलवाया था, हमारे एक सज्जन व्यक्ति थे संपर्क के, उन्होंने मिलवाया था और उन्होंने हम उस वक्त हमारा नंबर ले लिया। हमने उन्हें नंबर दे दिया तो वो हमें रात में, दिन में, हर 24 घंटे के अंदर कम से कम 10 फोन करते थे। कहते थे भाई मैं जो है आपके रेलवे के अंदर बच्चे कोटे के अंदर लगवा दूँ। हमें थोड़ा विश्वास जमा। मैंने कहा भाई हो सके संभवतः ऐसा होता हो, बिना परीक्षा के वैसे कुछ होता नहीं है, लेकिन हो सके ऐसा होता हो तो हमसे उन्होंने जो है पेमेंट 12-12 लाख रुपए के हिसाब से बताया बच्चे का। हमने उन्हें जो है कुछ ट्रांजैक्शन किया, कुछ नगद दिया। ये आदेश हमारे निकल गए अंदर से। उन आदेशों को हमने चेक भी कराया, जहाँ भी हमने अपने मुरादाबाद मंडल में चेक कराया, उन्होंने बताया सही आदेश। अब ये कोटा जो है मंडलवार नहीं है, ये कोटा इंडियन बैंक ऑफ बड़ौदा हाउस के पास है। मासी होता जो भी होता है, तो हमने इस चक्कर में विश्वास कर लिया था। विश्वास कर लिया तो अंजाम ये ठगी हो गई था हमारे साथ। हमें लगभग, मैं तो इनके नेताजी के पास तो खैर अभी आया हूँ, अभी मैंने इनके संज्ञान में डाली है बात ये, लेकिन ये दिसंबर से है मामला। नहीं, कंप्लेन तो अभी नहीं की सर। सरकार से तो हमारी ये मांग है कि हमारा रेलवे बोर्ड बहुत बड़ा बोर्ड है, अगर वो चाहेगा तो इन गरीब बच्चों को, मासूम बच्चों को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दे। जो भोले वाले मासूमों को नौकरी देने के नाम पर पैसे अर्जित कर रहे हैं। हमारे संज्ञान में विषय आया। हमारे महाराणा प्रताप सेना के जिला अध्यक्ष बिजनौर उत्तर प्रदेश से करण सिंह ने हमें बताया कि हमारे गांव के कुछ लोगों को रेलवे के नाम पर ठगा गया है और उन्होंने बाकायदा कोटा, जयपुर नौकरी भी कर ली, तनख्वाह भी आ गई। और ताज्जुब की बात यह है कि इनसे अब कहा गया कि आप थोड़ा आराम करिए, अभी रेल मंत्रालय आपको अगला आदेश भेजेगा। या ऐसे लेटर भी आए और तुम्हें 50 लाख रुपए अकाउंट में वो कैश देने का काम जो है हुआ। तो ये जो प्रताड़ित लोग हैं, मैं भारत सरकार के रेल मंत्री जी से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से चाहता हूं कि जो इस तरीके की ठगाई कर रहे हैं वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। और जो पीड़ित लोग हैं, जिन्होंने रेलवे के नौकरी के नाम पर पैसे देने का काम किया, इन व्यक्तियों को भी रेलवे अपने यहां समोजित करने का काम करे, इनकी योग्यता के आधार पर इनको नौकरी देने का काम करे। महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते मैं रेल मंत्री और प्रधानमंत्री और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को लेटर लिखने का काम करूंगा और मेरी उम्मीद है कि 2 महीने के अंदर इन समस्त व्यक्तियों को रेलवे में नौकरी रेल मंत्रालय द्वारा मिल जाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अरे जब ठेकेदारों ने कह दिया डायरेक्ट रेलवे बोर्ड का कोटा है, ये कोटा है, वो कोटा है, तो जब ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किंतु परंतु ये काम रेलवे का है, ये काम महाराणा प्रताप सेना का नहीं है। महाराणा प्रताप सेना भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी संस्था है। चाहे उड़ीसा की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, हमने 3 राज्यों में मिलकर सरकार बनाने का काम किया है। आगे भी जो चुनाव है वहां हम काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी तंत्र के नाम पर धनवाही हो रही है। मासूमों से पैसे लेकर उन्हें नौकरी देने का लालच दिया जा रहा है। सरकार इसके लिए कमेटी गठित करे और ऐसी भविष्य में घटनाएं न घटे, ऐसी मैं सरकार से मांग करता हूं।
15 दिन का समय दे रहा हूं। 15 दिन में अगर कोई निस्तारण होता है तो ठीक, वरना 15 दिन के बाद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, भारत सरकार के रेल मंत्री और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी से मैं मिलकर इस विषय पर चर्चा करूंगा और इन व्यक्तियों को जो दोषी हैं उन्हें तो गिरफ्तारी कराऊंगा ही कराऊंगा, प्लस इनको नौकरी भी, जिस योग्यता को ये रखते हैं उस योग्यता के आधार पर रेलवे इन्हें नौकरी